फिर भाई ये इख्तियार वली साहब, ये आप लोग करवा रहे हैं? वैसे तो आप जो करवा रहे हैं बड़ा अच्छा करवा रहे हैं, क्योंकि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मतलब वो कहते हैं इदारे काम कर रहे हैं और पार्टी को इधर उधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अली बुखारी साहब के सामने ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने नहीं महसूस किया कि कुछ ऐसा हो रहा हो, और उनके ताल्लुकात हर एक से बड़े अच्छे हैं। जो मेरे लिए ज़्यादा हैरानगी की बात है कि उन्होंने कहा पिछले से पिछले मंगल को बड़ी अच्छी मुलाकात रही, हमें अलीमा खान साहिबा भी थी और गंडापुर साहब भी थे। तो पता नहीं एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हुआ है, और यकीनी तौर पर इसके पीछे आप ही होंगे, आपकी हुकूमत होगी, जो ये सब तहरीक इंसाफ में आप तफरीक डाल रहे हैं और ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक भाई। देखिए, इदारे वहां पर शायद काम करते हो, अगर माजी में हम देखें तो जहां पे जरूरत होती है। जहां पर हम पीटीआई की बात करें तो उसके अंदर तो खुद इतने इदारे बन चुके हैं, तो वहां किसी दूसरे इदारे को करने की जरूरत क्या है? उनको क्या इंटरवीन करने की जरूरत है? इनका तो हर बंदा अपना एक इदारा बना के बैठा हुआ है, हर बंदा अपना एक समझ लें कि उसने अपनी रियासत बनाई हुई है। और इसमें अली भाई आपको इस तरह ये बात अली बुखारी साहब नहीं बता सकते ओपनली, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपके शो में ये बात की थी और आपने मुझसे बड़े हैरान होकर पूछा था कि क्या वाकई में इतने धड़े बन चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि देखिए, वाज़ेह तौर पर इसमें 3-4 बड़े धड़े हैं। जो अली अमीन का है वो एक धड़ा है, जो अलीमा खान का है वो एक धड़ा है। एक धड़े को जेल में बैठकर बुशरा बीबी अलग से लीड कर रही है। एक धड़ा जो इस वक्त खामोश है और वो किसी मुनासिब मौके का शायद इंतजार कर रहा हो, जो भी है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का है। तो इसमें तो खुद इतने सारे धड़े बन चुके हैं। अच्छा, फिर नीचे आते जाएं तो फिर छोटे छोटे धड़े भी रीजनल इसमें बन चुके हैं। इनफैक्ट पार्टी तो ये सारी एक जमात की बनी हुई है, नजरियाती लोगों की तो ये जमात है नहीं। बेसिकली जब तक इमरान खान ने कहा था ना, आपको याद होगा, आपको यादाश्त आपकी मुझसे ज्यादा बेहतर है, इमरान खान कहा करते थे कि जो आर्टिकल 62 63 पे पूरा उतरेगा वो मेरी पार्टी का मेंबर बनेगा। फिर अचानक प्लान बना, उनकी पार्टी में कोई नहीं जा रहा था, फिर इनको अचानक प्लान बना कि इलेक्टेबल्स लेने हैं, तो वो सारे रूल्स जो थे वो सस्पेंड कर दिए गए। फिर आप यहां से भी बंदा ले लो, पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू है उसको भी ले लो, सिंध का जो सबसे बड़ा कातिल है उसको भी ले लो, खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे बड़ा स्मगलर है उसको भी रख लो, और बलूचिस्तान में जितने मतलब चोर ठग हैं उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो। तो पूरे पाकिस्तान के कचरे को इकट्ठा करके उन्होंने तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी जगह दी थी। ये नजरियाती लोगों की जमात थोड़ी है। नहीं, आपने बात किया अख्तियार भाई, आपने 2 दफ़ा कहा है ये अली बुखारी साहब नजरियाती शख्सियत आपके सामने बैठे हुए हैं, इनका तो कोई मौसियत नहीं, मतलब मैं यही कह रहा हूं कि अली बुखारी एक नजरियाती शख्स है। अब आपका क्या ख्याल है, या अली बुखारी साहब का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे लोग अली बुखारी जैसे लोग हैं? नो, नेवर। ये तो मांगे तांगे के लोग हैं। कुछ पीपल्स पार्टी से आए हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून से आए हैं, कुछ एमक्यूएम से आए हैं, कुछ एएनपी से आए हैं, कुछ किसी पार्टी से। सब लोगों ने, मैं ये बात करता था लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आती थी कि वक्त आने पर जहां से ये लोग आए हैं ये वहीं पे वापस जाएंगे। ये पार्टी को पार्टी थोड़ी है, ये तो जरूरत, जिस तरह नजरिया जरूरत पैदा करके ना मार्शल लॉ को हमारी अदालतें जो थी तो वो एक लीगल बैकिंग दिया करती थी, इसी तरह एक नजरिया जरूरत सियासत में लॉन्च किया गया। उसका कि एक मौका खान को देना चाहिए। तो इलेक्टेबल्स को अगवा किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको गर्दनों से पकड़ पकड़ कर एजेंसियों के जरिए पीटीआई में शामिल कराया गया। तो पहुंची वहीं पर जहां का अमीर था, जैसे आपने माल इकट्ठा किया था ऐसे ही आपके साथ फिर होगा। तो मेरे ख्याल में अली अमीन जो कह रहा है उसकी इस बात में कोई सदाकत तो शायद ना हो कि कोई इदारा काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं है कि अलीमा खानम जो है तो वो पार्टी की जो प्रीमियरशिप है, जो लीडरशिप है, वो लेना चाहती है। अच्छा, और उनका मसला ये है कि उनका मुकाबला इसमें बुशरा बीबी से भी है और जो 2 धड़े मैंने आपको और बताए हैं उनसे भी। अली बुखारी साहब, अब ये जो चले ये जो इदारे काम कर रहे हैं या वो जो गंडापुर साहब ने कहा वो बातें और हैं, लेकिन और भी इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने लगाए हैं
कि वो ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं, कैंपेन चल रही है कि वो चेयरमैन या चेयरपर्सन बन रही हैं या बनना चाहती हैं पार्टी की। हफीजुर न्याजी साहब के आर्टिकल का भी गंडापुर साहब ने जिक्र किया। प्लस उन्होंने कहा कि वो जो कुछ सोशल मीडिया है उसको पूरा कंट्रोल करती हैं, यूट्यूबर से उनके राब्ते हैं और वो ये सारा नैरेटिव बनाती हैं या बनवाती हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं बाय एंड लार्ज अलॉन्ग दीज लाइंस बातें की थी शेर अफजल मरवत साहब ने, तो पार्टी ने उन्हें डिसोन कर दिया था। गंडापुर साहब आपके वज़ीर आला हैं, तो क्या ये इस पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, क्या होगा? क्योंकि इल्ज़ामात तो वही हैं, कोई बुशा बीबी साहिबा पे लगा देता है, कोई अलीमा खानम साहिबा पे लगा देता है। देखिए मुनीब भाई, ये तो एक ऐसी चीज़ है। देखें, पहली बात तो आप खुद क्योंकि एक मीडिया से वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया पे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का कंट्रोल हो सकता है जी। और आपके वीलॉगर्स जो हैं उनका अपना प्लान होता है, उनका अपने प्रोग्राम्स होते हैं, वो अर्न करते हैं वहाँ से, वो किसी के कंट्रोल में तो नहीं चल सकते। ये कम से कम मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं चेयरपर्सन पैमरा भी रह चुका हूँ, COC, हम लॉज यहाँ पर तो हैं कोई नहीं, और जो है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होते गलती से। इशू ये है कि कम से कम ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई मीडिया को कैसे कंट्रोल कर सकता है या वीलॉग कुछ कैसे वो कंट्रोल पोजीशन में चल सकता है। कोई एक बंदे से हो सकता है, दो से हो सकता है, कोई 100, 200, हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनका प्रोफेशन ही ये है, जो सुबह उठते हैं शाम तक यही कुछ करते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। जब जाके गाड़ी खड़ी करता हूँ मैं जेल के बाहर, जेल तो खैर जाने नहीं देते पहले उससे, तो आगे जब वॉक करता हूँ तो मेरे साथ 25 आपके सोशल मीडिया वाले लोग चल रहे होते हैं। अब आई डोंट नो उनमें से कौन है कौन नहीं, को 2, 4, 5 को हम जानते होंगे जो रोज़ हमें हाई कोर्ट मिलते थे, सुप्रीम कोर्ट मिलते हैं, या जो इलेक्शन में हमारे हम देखते रहे वेल नोन फिगर्स होंगे, या वो लोग नज़र आ जाते हैं। अदरवाइज तो 50-60 चल रहा होता है। नो वन नोज कि उनमें से कोई कौन सा वीलॉग ओरिजिनल करता है, कौन सा किसी के पे रोल पे है, कौन सा एजेंसीज के पे रोल पे है, नो वन नोज। तो उसके ऊपर तो कमेंट ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है। और आपको मुझसे बखूबी पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। वंस आप निकल गए और सब ने अपने घर में बैठे हुए करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल सेल फोन्स हैं, उसके ऊपर कमेंट्स देते हुए आप किसी को रोक नहीं सकते। तो वो चीज़ तो मैंने अंडरस्टैंड मुझे नहीं हुई कि भाई ये कैसे हो रहा है या कैसे हो सकता है या कैसे चीज़ें हैं। कुछ 2-4 बंदों का अगर बता दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है इसके ऊपर कि जी ये 2-4 बंदे हैं जो कि इस चीज़ को लीड कर रहे हैं और जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर बंदा समझने में इजी हो जाता है। तो इसमें अवाम है ज़रूर बात के अंदर, लेकिन देखें मुनीब, इससे दुनिया आगे चलेगी ना। मतलब आज हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि अलीमा आपा ने ये कह दिया और अली अमीन ने ये कह दिया। मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे चला जाऊँ। मैंने तो अभी तक बैठ के ये बात किसी प्रोग्राम में नहीं कही कि यार एक पंजाब में वो शख्सियत थी जो लोगों को 2 उंगलियां मिलाता था, जो टिकट मुस्लिम लीग में बांटता था, जो वज़ीर आला का कैंडिडेट था, वज़ीर आला था, साबिक़ वज़ीर आला और अभी के वज़ीर आज़म का बेटा था जिसका नाम हमजा शहबाज है। वो पिछले 1.5 साल से तलाश गुमशुदा में है, किधर गया, मरियम ने उसको जाने नहीं दिया। मैंने तो ये बात भी नहीं कही कि अभी तक नवाज शरीफ साहब के, हमने तो यही सुना है कि पाबंदी लगी हुई है कि भाई आप पंजाब में नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें सारी इंटरनल पार्टीज की है। मैं पीपल्स पार्टी की बतेर चीज़ें आपको बता सकता हूँ, ऐसी बहुत सी कि परवेज अशरफ साहब का कौन सा ग्रुप है, गिलानी साहब का ग्रुप कौन होल्ड कर रहा है, खुर्शीद शाह साहब का क्या है, ये इंटरनल पार्टी की। बस सिर्फ उसमें फर्क अली भाई अभी तक ये है ना, किसी ने एक दूसरे पर इल्जामात मीडिया में आके नहीं लगाए सिर्फ, या वीडियो जारी नहीं की। अदरवाइज तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ग्रुप बंदी तो हर जमात में होगी। मेरे भाई है इख्तियार वली साहब, हमारे भाई हैं, साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने जब परवेज खटक साहब को बनाया वज़ीर आज़म ने अपना मुशीर, तो जो उनके अल्फाज थे वो आप खुद ही सुन लीजिएगा, बल्कि अभी भी इख्तियार वली साहब आपको बता देंगे, शदीद इन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया था। और ये चीज़ नहीं, ये तो चलते हैं। मैंने तो आपको मुस्लिम लीग के अंदर की बात बता दी, जो इनके टॉप लीडरशिप हमजा और मरियम के दरमियान या उनके वालदैन के दरमियान चल रही थी। लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती हैं कि आपका गवर्नमेंट कैसे रन हो रही है, मैटर ये करती है कि आपका लीगल सिस्टम कैसे चल रहा है, मैटर ये करता है कि आज के दिन में, आज की तारीख में इंडिया में 81 रुपीज़ का डॉलर है, आपके बांग्लादेश में 106 टके का डॉलर है, आपके अफगानिस्तान में 89 अफगान का डॉलर है, और इन सबको इकट्ठा करें तो 275 रुपीज़ बनते हैं। और पाकिस्तान में 288 रुपये का डॉलर इस्लामाबाद में नहीं मिल रहा। तो दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट 4 years, क्योंकि इनको मैं 4था साल स्टार्ट हो गया ना। ये तो 10 अप्रैल के बाद 2022 से अभी तक बैठे हुए हैं। आज की पोजीशन ये है कि चीनी आपके पास नहीं है। आज की पोजीशन ये है कि गंदम आपने जो इम्पोर्ट की उसका स्कैंडल देख लें। आज की पोजीशन ये है कि इकोनॉमिकली आप बिल्कुल बेबस होकर बैठ चुके हैं और कर्जों तर्जों पे चल रहे हैं, और लड़ाई किस चीज़ पे हो रही है, ये पानी मेरा है, ये पानी आपका है। उसकी वजह भी बता देता हूँ, आपने पूछा नहीं लेकिन वजह भी बताता हूँ, सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये लोगों के मैंडेट से नहीं आई हुई है, इनकी प्रायोरिटी लोग नहीं है। दूसरा, आप 2 दिन से मीडिया देख लें, आप मरियम की, अफजल चंद साहब की, आज कायरा साहब की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें,
तो मैं तो ये कहना पे मुनीब मजबूर हो जाता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी, ये छोड़ दे कि मैं एक पीटीआई का वर्कर हूँ जी। कि यार ये पार्टियां तो सूबाई पार्टियां हैं, ये नेशनल पार्टियां तो हैं ही नहीं। ये तो एक एक सूबे के ऊपर लड़ रही हैं, एक एक सूबे के हिसाब से लड़ रही हैं, क्योंकि Right. इनको जो है वो अब नून है, उसका मुस्लिम लीग नून सिंध में नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में नहीं है। मतलब अजीब सी बात है, अच्छा। नेशनल पार्टीज ही नहीं है ये। नेशनल पार्टीज को आपने उसके लीडर को जेल में बंद किया हुआ है। ठीक, नेशनल पार्टीज के विनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपने सामने बैठा के इंटरव्यू ही कर रहे हैं, रोज नया पर्चा दे देते हैं। That's it, तो मुल्क इस तरह तो आगे नहीं चलते ना। ये बात है जो आज करने की है। इंटरनल पार्टीज के इश्यूज तो चलते रहते हैं हर जगह। बिल्कुल हमें उस ठीक दिन है। भी पता है हाँ, जब सही। मियां साहब जेल में थे, सही। मासूम उसको लीड कर रही थी, और जो इश्यूज थे इनके घर के अंदर वो भी सबको पता है। अच्छा, नहीं, तो, but मैं सिर्फ बेनजीर चले भुट्टो शहीद साहबा वो मैं जरा उस पे आ जाऊं। बहन भाई थे, बिल्कुल लेकिन ठीक। उनके डिफरेंसेस थे।